वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक संगीत के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है संगीत पारिजात ग्रंथ। ठीक है। संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में यदि जाने तो संगीत पारिजात जो ग्रंथ है वो पंडित अहोबल जी के द्वारा लिखा गया हुआ ग्रंथ है। ठीक है। पंडित अहोबल जी ने ये ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। तो जानते हैं आगे ग्रंथ के बारे में। पंडित अहोबल जी हैं जो वो दक्षिण भारत के निवासी थे, दक्षिण भारत में रहते थे। हम उत्तर भारत में रहते हैं। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम श्री कृष्ण था, जो कि संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान माने जाते हैं। संस्कृत में और संगीत में ज्ञान हासिल करने के बाद जो पंडित जी हैं वो उत्तर भारत में आ गए थे। ठीक है। उत्तर भारत में धनबड़ में आ गए थे, जहाँ पे शाहजहाँ जी रहते थे, और उनके दरबार में इनकी नियुक्ति हो गई थी। उन्हीं के दरबार में रहते थे और वहीं पे रह के इन्होंने 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। ठीक है। संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में यदि हम जाने तो संगीत पारिजात जो ग्रंथ है वो 5 अध्यायों में लिखा हुआ ग्रंथ है। कितने अध्यायों में? इसको 5 अध्यायों में लिखा गया था। ठीक है। तो ये उत्तरी भारत संगीत का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो इस ग्रंथ में मतलब इस ग्रंथ की ट्रांसलेशन भी की गई थी। संगीत पारिजात के बारे में यदि जाने तो इसकी जो ट्रांसलेशन है, मतलब कि हिंदी और संस्कृत में अनुवाद हुआ था। तो सबसे पहले संगीत पारिजात का संस्कृत में तो पहले ही था, लेकिन हिंदी और फारसी में अनुवाद किया गया था। संगीत पारिजात का फारसी अनुवाद कब किया गया था? 1724 ईस्वी में दीनानाथ जी के द्वारा किया गया था। और हिंदी में अनुवाद इसका किया था कलिंद जी ने। ठीक है। राग तत्व विबोध, जो कि श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया एक अच्छा ग्रंथ है। ठीक है। तो संगीत है जो राग तत्व विबोध श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उसमें संगीत जो पारिजात है उसका अनुकरण हमें देखने को मिलता है। मतलब कि उसके अंदर हमें इसके अंश देखने को मिलते हैं। मतलब कि जैसा कि अब आप ये भी देख लीजिए कि जो संगीत रत्नाकर है उसके अंदर भी ये मतलब कि जो आपके अध्याय हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। पंडित अहोबल जी एक सप्तक के अंदर 22 श्रुतियों को मानते हैं, जैसा कि आधुनिक समय में भी माना जाता है कि एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं, जिनके नाम ये होते हैं तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती। ये ऐसे नाम हैं। तो आप आदि करके लिख दें कि ये सभी कार्य थे। तो इन्होंने क्या माना? पंडित जी ने शुद्ध स्वरों को उसकी अंतिम श्रुति पे स्थापित किया था। शुद्ध स्वरों को उस श्रुतियों को अंतिम श्रुतियों पे रखा गया था, शुद्ध स्वरों को। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में पहली श्रुति पे ही रखते हैं शुद्ध यानी कि स्वरों को। ठीक है। तो आप इतना ही याद कर कीजिए। स्वर स्वर जो अध्याय है, पंडित जी ने कितने स्वर माने हैं वो देखते हैं। स्वर के बारे में पंडित जी कहते हैं कि मतलब जो आवाज हमारे मन को प्रसन्न करे, है ना, जो आकर्षित करे, वो स्वर कहलाता है। पंडित अहोबल जी ने स्वरों के दो भेद माने हैं, शुद्ध और विकृत। ठीक है। जैसा कि आज के टाइम में भी माना जाता है, शुद्ध और विकृत दो ही स्वर होते हैं, है ना, भेद। पंडित अहोबल जी ने 7 तो शुद्ध माने हैं और 22 स्वर विकृत माने हैं। तो 7 और 22 कुल मिला के 29 माने हैं इन्होंने। पंडित अहोबल जी 29 स्वर मानते हैं, परंतु राग प्रयोग में 12 स्वरों का ही विवरण मिलता है। मतलब ये इन्होंने माना 29 है, लेकिन नाम है जो 12 स्वरों के ही दिए हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्राचीन विद्वानों के अनुसार अहोबल जी ने विकृत स्वरों के नामों में अंतर तो डाल दिया, लेकिन स्थान में कोई अंतर नहीं हुआ। जो कि जैसे कि श्रुतियों के ऊपर रखते हैं स्वर, वैसे ही रखे गए थे। नाम नाम तो इन्होंने औरों के मुताबिक अलग रखे थे, औरों के मुकाबले। जैसा कि और विद्वानों ने माने हैं नाम, उनके इन्होंने अलग नाम माने थे।
ठीक है। श्रुति स्वर भेद के बारे में यदि जाने तो पंडित जी ने श्रुति और स्वर के अंदर केवल इतना ही भेद माना है जितना कि सर्प और उसकी कुंडली में, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है लेकिन होता तो सांप ही है ना, तो कुंडली मार के बैठता है तो ये श्रुति कहलाता है, और जब सांप सांप चलने लगता है तो ये क्या कहलाता है, ये स्वर कहलाता है। ठीक है। जो ध्वनियां राग में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर कहलाती हैं, जो प्रयुक्त नहीं होती वो श्रुति कहलाती है। जैसा कि आपका राग मालकोंस है, मालकोंस के अंदर दो स्वर वर्जित किए गए हैं, जैसा कि रे और प स्वर है, ये दो स्वर वर्जित किए गए हैं। तो जो स्वर हम यूज कर रहे हैं जैसे सागा धानी सा, है ना, ये 5 स्वर हम यूज कर रहे हैं तो ये स्वर बन जाएंगे। जो नहीं यूज किए जा रहे हैं वो श्रुतियां कहलाएंगी। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। तो वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना, ये माना जाता है कि अव्वल जी ने सबसे पहले वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की थी। शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना वीणा के तार पर इन्होंने ही की थी, आप सिर्फ इतना ही लिखिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, वादी संवादी और अनुवादी। पंडित जी के अनुसार जो स्वर अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया जाए, मतलब कि और स्वरों से जो हमारे राग में प्रयोग किए जा रहे हैं स्वर, उन सभी से ज़्यादा जो स्वर यूज़ किया जाए उसको वादी स्वर कहते हैं। जैसा कि आप सभी पहले भी जानते हैं, वादी स्वर को राजा की उपाधि दी गई है। और संवादी स्वर जो कि 8 और 12 श्रुतियों के अंतर पर आता है वह संवादी स्वर कहलाता है। यानी कि आप अगर ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा तो वादी स्वर के बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्वर संवादी कहलाता है। और वादी संवादी के बाद जो स्वर यूज किए जाते हैं वो अनुवादी स्वर कहलाते हैं। ठीक है। वादी संवादी के बाद जो स्वर यूज किए जाते हैं, जैसा कि हमारा कोई भी राग ले लीजिए, जैसे राग भैरव है, उसके उसमें जैसे वादी ध है संवादी रे है, तो ये मान लीजिए। ठीक है। तो जैसे वादी संवादी के अतिरिक्त जो अन्य स्वर यूज होंगे वो अनुवादी कहलाएंगे, है ना। वर्जित स्वर होने के बाद जो स्वर राग में लगे इससे विवादी स्वर कहते हैं। ठीक है। जो स्वर विवाद पैदा कर दें तो ऐसे स्वर विवादी स्वर कहलाते हैं। इनकी राग में लगाने के लिए वैसे मनाही होती है, तो लाइट म्यूजिक में तो यूज कर लिया जाता है, कहीं कहीं हमें रागों में भी देखने को मिलते हैं स्वर। ग्राम, ग्राम के बारे में तो आप जानते हैं, स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। ग्राम 3 होते हैं, षडज मध्यम और गंधार। इनमें षडज ग्राम उत्तम माना गया है पंडित जी के द्वारा। इसके बाद अगला मूर्छना है, तो आप ऐसा कीजिए, इनके पॉइंट लिख लीजिए जो उनसे 5 अध्याय हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इनके आगे नंबरिंग भी डाल लीजिएगा तो ऐसा सही रहता है। मूर्छना, स्वरों के आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती हैं। ठीक है। तो गंधार ग्राम का प्रचलन न होने के कारण 2 ग्रामों से 14 मूर्छनाएं मानी जाती हैं। मतलब गंधार ग्राम तो परलोक में चला गया, इसलिए 2 ग्राम ही माने जाते हैं। मेल, आगे मेल के बारे में जानेंगे। मेल क्या होता है, मेल थाट को ही कहते हैं। ठीक है। पुराने टाइम में यानी कि इनके टाइम में मेल कहा जाता था। रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र समूह मेल कहलाता है। ठीक है, मेल या थाट कहलाता है। तो आगे हम देखेंगे वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं, गायन की क्रिया, जो गायन की क्रिया में जो पद यूज होते हैं उनका विस्तार करने को वर्ण कहा जाता है। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो कौन कौन से होते हैं, स्थाई वर्ण। स्थाई वर्ण कौन से होते हैं, जैसे स स स, जैसे एक जगह रहे वो स्थाई कहलाते हैं। उसके बाद आरोही वर्ण आते हैं। आरोही वर्ण कौन से होते हैं, जो जो उनसे असेंडिंग ऑर्डर में चले। ठीक है, चढ़ते क्रम में, जैसे स रे ग म प ध नि सा। ठीक है। और
अवरोही वर्ण कौन से होते हैं? जो उनसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चले, जैसे सा नी धा प म ग रे सा, ठीक है। और संचारी वर्ण कौन से होते हैं? जिसके अंदर तीनों का मिक्सचर हो, यानी कि स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, तीनों का मिक्सचर हो, वो संचारी, यानी कि जो संचार करे, है ना, सप्तक का। इसके बाद अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार के बारे में आप वैसे ही लिख सकते हैं जैसा कि स्त्रियां खुद को सुंदर बनाने के लिए जैसे श्रृंगार करती हैं, वैसे ही संगीत को सुंदर बनाने के लिए तान, पलटे, आलाप आदि अलंकार माने गए हैं, मतलब कि ठीक है। तो पंडित जी के अनुसार कितने अलंकार माने गए हैं? 56 तरह के अलंकार माने गए हैं। राग प्रकरण के बारे में आगे हम जानेंगे। संगीत पारिजात ग्रंथ में पंडित जी ने 122 रागों का वर्णन किया है, परंतु वे रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि रागों का जन्म थाटों से हुआ है, ठीक है। तो राग विवरण में उन्होंने आरोही, अवरोही, ग्राम, मूर्छना आदि का उल्लेख किया है। तो आगे देखते हैं हम गायन समय। गायन समय के बारे में यदि हम जाने तो गायन समय, संगीत पारिजात ग्रंथ में गायन समय का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जैसे कि रामकली तोड़ी दिन के प्रथम पहर में गाया जाता है, जैसा कि आप टाइम थ्योरी में देखते हैं। इस ग्रंथ में पंडित जी ने 122 रागों का परिचय दिया है, और वो ये भी कहते हैं कि राग तो बहुत सारे गाए जाते हैं, लेकिन परिचय 122 रागों का ही दिया है इन्होंने। और संगीत रत्नाकर ग्रंथ में श्लोक हैं, जो कितने श्लोक मिलते हैं हमें देखने को? 500 श्लोकों का वर्णन संगीत पारिजात ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। और गायकों के गुण और दोष, इसके बारे में भी पंडित जी ने इसके अंदर लिखा है। वाद्य अध्याय है, ताल अध्याय भी इसके अंदर दिए गए हैं। और संगीत पारिजात ये एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जो उनसा महत्वपूर्ण ग्रंथों की श्रेणी में रखा जाता है। तो पंडित जी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब ये ग्रंथ को लिख के, जो कि हमारे लिए नॉलेज का एक साधन है, जिसे हम